एवरीवन, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स एनबीएफ के चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जाएंगे। और ये प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि अमूमन जो 9th का लेवल है वहां पर ये कॉन्सेप्ट्स अमूमन इतने डिटेल में नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इस न्यूमेरिकल की क्लास में शॉर्ट से दो न्यूमेरिकल है, एक एग्जाम्पल और एक एक्सरसाइज का। फेडरल बोर्ड का पता नहीं लगता, वो दे उठा के फिर क्या करोगे। तो बेसिकली मैं कोशिश करूंगा कि उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूं डिटेल में, ठीक है। और अगर कि आप इससे भी ज्यादा डिटेल के ख्वाहिशमंद है तो उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ऑफिशियली हिस्सा बन जाएंगे एंड देन आप डेली हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं वो आप इंस्टीट्यूट की ले सकते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ इंक्लूडिंग मी। तो अगर कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं लाइव क्लासेस में तो वो आपके पास ऑप्शन है, और बाकी जो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए ये लेक्चर आपको मिल जाएगा या मिल चुका है तो आप वो देख सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना, काट कर देखोगे नहीं समझ में आएगा। दूसरे नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करोगे तो फायदा होगा क्योंकि आगे सेकेंड ईयर तक तुम्हें हमसे बेनिफिट ही बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल है इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि अ स्टूडेंट टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर विद इंसुलेशन ऑन इट, मतलब कि एक कॉपर वायर ली है और फिजिक्स लैब से ही रैप्स द वायर ऑन एन आयरन रॉड ऑफ 50 सेंटीमीटर टू मेक अ सोलेनॉइड ऑफ 50 टन। अच्छा, यहाँ पर नोटिस करना कि आपकी एग्जांपल में ना जो बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें मतलब कि ना 15 का हुआ है, लेकिन वो नीचे जब सॉल्व किया हुआ है तो वो 50 से सॉल्व किया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स 50 लिए हुए नीचे। तो मैंने इसकी जो वो है लाइक जो ऊपर स्टेटमेंट थी मैंने वहां पर भी 50 कर दी है, इसको आप माइंड में रखेंगे। दैट्स इट। He connects the end of the copper wire with battery which provide 1.2 ampere current. Find the magnetic field he produces in solenoid by doing so. अब इसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये होता क्या है। इन्होंने कह दिया कि भाई एक स्टूडेंट ने वायर ली है, उससे सोलेनॉइड बनाई है। सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड बेसिकली एक स्प्रिंग को कहते हैं। आपने वायर से एक स्प्रिंग शेप बनाई है। स्प्रिंग क्या होता है? आपके पेन में जो मतलब के ना वो जो टक टक वाला पेन है उसके सेंटर में मतलब कि जो एक छोटा सा स्प्रिंग होता है वो आपकी एक सोलेनॉइड की तरह काम करता है। बात करता। अब हम लोग कहते हैं कि जब कभी भी सोलेनॉइड से करंट गुजरता है, करंट, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इसकी मैंने बैच में बहुत डिटेल में पेड बैचेज जो हमारे होते हैं उसमें मैंने सिमुलेशन बताई हुई है। आप लोगों को अगर वो लेक्चर चाहिए मैं देखूंगा, अगर फीडबैक अच्छा हुआ तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी कॉमेंट सेक्शन में। आप लोगों ने क्या करना है, लिखना है कह सकते हैं बैच लेक्चर, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको वो अगर कॉमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, आप फिर देख सकेंगे सिमुलेशन डिटेल में उसकी। बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले मैं इसका जो गिवन डेटा है वो आपको बना के दिखाता हूं कि बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास जो है ना, सबसे पहले उस बच्चे ने एक आयरन पीस लिया। इसको उस आयरन पीस जो है ना वो क्या करता है, वो नॉर्मली हम लोग अगर के देखते हैं तो वो मैग्नेटिज्म को या मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है, बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आयरन रॉड जो था उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, वो हमारे पास 50 सेंटीमीटर थी। मतलब कि हम लोग कहते हैं कि ये आयरन रॉड है, ठीक है, ये आयरन रॉड इस तरह से था और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। वो हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, ये 50 सेंटीमीटर आयरन रॉड हो गया। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है यहाँ पर आपने क्या किया कि एक वायर लिए और इस वायर को इसके ऊपर जो है वो इस तरह से मतलब कि ना सोलेनॉइड की शेप दे दी, और आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो तकरीबन 50 हैं, और 50 सेंटीमीटर की रॉड पर आपने 50 टर्न्स दे दी, और यहाँ पर आपने बैटरी के साथ इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी है हमारे पास। बैटरी की नोटेशन इस तरह से ली जाती है, आप यहाँ पर बैटरी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होगा कि बेसिकली बैटरी लगाने से क्या होता है कि हमारे पास जो लाइक करंट है, करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, करंट की वैल्यू आपके पास आ रही है वो 1.2 एम्पियर है। करंट गुजरेगा और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। याद रखना कि जब भी कंडक्टर में करंट गुजरता है, करंट पास करता है, उसकी बहुत ज्यादा लाइक कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर कि वो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, और किसी भी कंडक्टर से गुजर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। इस चीज को अपने माइंड में रखना है। सो वी कैन से दैट कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास क्या है, यहां से यहां तक जो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है या हमारे पास रॉड है वो आपके पास 50 सेंटीमीटर है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने आ रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं लाइक कह सकते हैं कि 50। मतलब कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हमारे पास 50 आ रहे हैं, और जो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है वो भी 50 है।
इस चीज को आपने माइंड में रखना है, 50 सेंटीमीटर और ये 50 नंबर ऑफ टर्न, और जो करंट थी वो आपके पास 1.2 एम्पियर जा रही थी। अब हम लोगों ने सबसे पहले लेंथ निकाल, मतलब कि यहां से लेंथ की वैल्यू को देख लिया और लेंथ की वैल्यू हमने साइड पे कर ली और नंबर ऑफ टर्न्स देख लिए और करंट जो है उसकी वैल्यू को इनलिस्ट कर लिया। ये होती है परमिबिलिटी। परमिबिलिटी बेसिकली आप कहते हैं कि अगर के हमारे पास यहाँ पर कोई मीडियम है, मतलब कि देखो ये सोलेनॉइड है ना, तो दरमियान में आपने आयरन रॉड रखा हुआ है और दरमियान में आयरन रॉड के साथ फ्री स्पेस है, यानी कि कोई ना कोई मैटर है, ना कोई ग्लास है, ना कोई पानी है। आप कहते हो कि जो सोलेनॉइड है उसके साथ कोई और चीज इंटरेक्ट नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। अब ये जो फ्री स्पेस या वैक्यूम है, ये वैक्यूम कह सकते हैं, ये जो वैक्यूम है ये कितना जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करेगी कि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इसमें से पास करें। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी शेप हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आप अगर के मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इस तरह से, मतलब कि हमें दिखाई देगी कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डेवलप होगी और वो इस सोलेनॉइड से, मतलब कि ना जब करंट पास कर रही होगी तो हमें इस तरह से दिखाई दे रही होगी। इसको आपने माइंड में रखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इस तरह से हमें नजर आती है, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस शेप में आपको दिखाई देगी। और हम लोगों ने मतलब कि देखना होगा कि जो ये परमिबिलिटी है, ये जो फ्री स्पेस है वो उसकी परमिशन को कहते हैं कि वो फ्री स्पेस या वैक्यूम उसको कितना परमिट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कितना इजाजत देता है। मतलब कि आप कहते हैं ना कि आपने लाइक कह सकते हैं कि आपके मिसाल के दो दोस्त हैं और आप हैं, तो अब दोनों के घर का माहौल डिफरेंट होता है। आप मिसाल के तौर पर उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, आपके पेरेंट्स चिल हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स परमिशन ज्यादा देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पेरेंट्स की परमिबिलिटी क्या है, वो ज्यादा है, आपके घर की परमिबिलिटी ज्यादा है कि वो परमिशन ज्यादा देते हैं। तो यहाँ पर जो वैक्यूम है उसकी परमिशन देने की एबिलिटी जो है कि वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परमिशन देता है, तो वो बेसिकली परमिबिलिटी कहलाता है। तो परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वैक्यूम जो है वो किसी चीज के ना होने का नाम है, जहां पर कुछ ना हो उसे वैक्यूम कहते हैं। सो द परमिबिलिटी, द परमिशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा गुजरे, उसे कहते हैं परमिबिलिटी, ठीक है। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट के सिंबल से बताई जाती है और इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि 4 पाई इंटू 10⁻⁷ की यूनिट्स हमारे पास ली जाती है। दैट्स इट। मैं इसकी यूनिट्स जो है वो आपके न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी आपके पास लिया जाता है, आप इसको जो है मतलब कि देख सकते हैं। तो इसकी यूनिट जो है वो आखिर में हम लोग लगा देंगे, टेस्ला इसका यूनिट होता है। दैट्स इट। आप इधर लगाना चाहते हैं तो आप इसको न्यूटन आपके पास जो है पर लाइक कह सकते हैं कि पर स्क्वायर हमारे पास लिया जाता है। बेसिकली आपके पास जो परमिबिलिटी है वो हमारे पास इस तरह से देखी जाती है। परफेक्ट। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको मेंशन होता है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको परमिबिलिटी मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई i। अब ये जो म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट परमिबिलिटी कांस्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होती है, ये हर मीडियम की अपनी होती है। तो हम लोग जो आइडियल लेते हैं वो वैक्यूम की लेते हैं। वैक्यूम जो है वो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परमिट करता है, परमिशन देता है गुजरने की, तो इसलिए हम लोग कहते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। अच्छा, इसके साथ ये जो स्मॉल n है, ये स्मॉल n होता है कि हमारे पास एक लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो स्मॉल n है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास बेसिकली आपको बताता है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि आपकी इस लेंथ में 50 सेंटीमीटर में कितनी जो है वो बेसिकली लाइक नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं। तो मतलब कि आप ये जो स्मॉल n होता है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के रेफरेंस से बात करता है। और हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि जो लेंथ है ये आपके पास सेंटीमीटर में थी, सो यू हैव टू कन्वर्ट इन मीटर, बिकॉज द रीजन इज दैट कि न्यूटन, एम्पियर ये सारे ऐसा यूनिट हैं, सेंटीमीटर आपके पास ऐसा यूनिट नहीं आता, तो आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। तो आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर 50 कर दिया, डिवाइडेड बाय आपके पास जो है जो आपकी लेंथ की वैल्यू है वो 0.5 मीटर है। आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 100 पर मीटर। दैट्स इट। मतलब कि ये जो स्मॉल n है ये फॉर्मूले के अंदर हमें बताता है कि हमारी एक लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। बात खत्म, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि हमने जितने नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास होते हैं उसकी वैल्यू को हमने लिख दिया, पुट कर दिया, और साथ करंट की वैल्यू को, तीनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे। तीनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला आंसर आता है।
आपने सिर्फ कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करनी है। 4 मल्टीप्लाई पाई का मतलब होता है 3.14, आप मल्टीप्लाई करते हो, सॉल्व करते हो एंड एट द एंड यू विल गेट द आंसर। सो ये हमारा जो है वो इसका आंसर कहलाता है। अगर के स्टिल कोई मसला हुआ, परेशानी हुई, कमेंट में बता देना, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कमेंट रिस्पॉन्ड कर दो, दैट्स इट। अगर के आप जनरल भी देखते हो ना, तो हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई करंट, डायरेक्ट किया, सॉल्व हो गया। मैंने इसके साथ जो इसकी बेसिक्स थी वो भी बता दी कि ये बेसिकली क्या होता है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम लोग जाते हैं आगे, लेकिन उससे पहले तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग जल्दी से आगे जाएंगे। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप कि ले लिया होगा। अब जाते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। इसमें हमारे पास क्या, अब हमारे पास ये कह रहे हैं कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर एट 10 सेंटीमीटर इफ 1.3 एम्पीयर इज करंट इज पासिंग थ्रू द वायर। सिंपल केस में आपके पास एक वायर है, ठीक है, मतलब कि आप ये कहते हो कि अगर आपके पास एक वायर है, ठीक है, और उस वायर को हम लोग ऐसे देखते हैं, ये वायर हमारे पास है, इस तरह से ये वायर है, ठीक है, और इस वायर में से मान लेते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है कि इस वायर में से हमारे पास करंट गुजर रहा है। अब इस करंट जब गुजर रहा होगा ना, तो हम लोग कहते हैं कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर एट 10 सेंटीमीटर। मतलब कि मिसाल के तौर पर इस वायर से आप 10 सेंटीमीटर जो है वो दूर जाते हैं और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा है वो 1.3 मीटर है। आप इसको आर से बता सकते हो, एल से बता सकते हो, कोई मसला हमारे पास नहीं, बल्कि ये हमारे पास डिस्टेंस है, सॉरी सेंटीमीटर में हमारे पास 1.3 सेंटीमीटर, जस्ट वेट अ सेकंड, 1.3 सेंटीमीटर है, इसको मुझे ठीक करने दो, और ये 1.3 सेंटीमीटर हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आपके पास आ रहा है। हमने क्या करना है कि हमने करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमारे पास है 1.3 एम्पियर, और ये सेंटीमीटर में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू, या सॉरी ये 1.3 नहीं है, ये 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 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 गलती से मिस्टेक, ओके मिस्टेक। इससे पहले कि तुम कमेंट करने चले गए हो, जरा वापस आ जाओ, मेरे से मिस्टेक हुई है। वो 10 सेंटीमीटर में वो 1.3 कर रहा था, क्योंकि मुझे साइड से ना वो मतलब कि ना ये दोनों वैल्यू साथ नजर आ रही है, मैं जब साइड से देख रहा हूँ ना, आप लोग सामने से देख रहे हो, तो ये फर्क है। इसलिए मैं बार बार जो है ना वो इस तरह साइड पर होता हूँ सामने देखने के लिए, ये थोड़ा मसला है, क्योंकि साइड पर लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से नजर नहीं आता। सो यू कैन से दैट के रेडियस आपके पास 10 सेंटीमीटर है, आप इसको कन्वर्ट करते हो, ये 0.1 मीटर बन जाता है। डिवाइड बाय, सिंस आप इसको डिवाइड बाय 100 करके कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये आपके पास 0.1 मीटर हमारे पास आ जाएगा। इसको आपने माइंड में रखना है। सो यू कैन से दैट कि आपके पास करंट की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू है, या डिस्टेंस की वैल्यू है, और परमिबिलिटी है हमारे पास। तो इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है, ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब ये सारा टॉपिक में है, पेपर में फॉर्मूला मेंशन होता है, तो ये आपके पास जो है वो सिंपल वे में आपके पास पूरा फॉर्मूला आपके पास जो है ये टॉपिक में डिस्कस हुआ है। इसको कहते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ, और एम्पेयर सर्किटल लॉ में आप मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ लेते हैं, मतलब कि जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और जो रेडियस होता है या डिस्टेंस होता है वो उसके साथ इनवर्सली रिलेट करता है। अगर कि आप बात करते हो तो हम लोग कहते हैं कि बी जो है वो करंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और दूसरे नंबर पर बी जो है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब कि डिस्टेंस बढ़ाओगे बी की वैल्यू, जितना दूर जाओगे वायर से, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कम होती जाती है। आप ये कहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होती है किसी भी वायर की गिर्द। अगर आप वायर की मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, ये इस तरह से गोल गोल आपके पास शेप में लूप की सूरत में हमारे पास इस तरह से होती है, मतलब कि इस तरह से, ठीक है। सो यू कैन से दैट कि हमारी जो वायर दरमियान में होगी और मैग्नेटिक फील्ड उसके गिर्द होती है। आप इन दोनों को रिलेट कर लो। मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, ये ऐसे आता है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट की मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट कम मैग्नेटिक फील्ड कम, और इसके साथ साथ डिस्टेंस के साथ इनवर्सली रिलेट करता है। डिस्टेंस ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम, डिस्टेंस कम मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। सो वी कैन से दैट के B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आप क्या करते हो कि आप इसको प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हो, कांस्टेंट लगता है, ये कांस्टेंट होता है म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई आपके पास I डिवाइड बाय R। सो बेसिकली हमारे पास इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरह से बनता है। ये मैंने शॉर्टकट करवा दिया है कि अगर एक वायर में से करंट गुजर रहा है, सॉलिनॉइड में से नहीं, वायर में से बात कर रहा हूं, वायर में से गुजर रहा है, तो आपके पास क्या होगा कि हमारे पास जो है ये फॉर्मूला वैलिड होता है म्यू नॉट इनटू I डिवाइड बाय 2 बाय R। आप इसको सॉल्व करते हो, तो आपने क्या करना है कि म्यू नॉट की वैल्यू गिवन होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷,
लाइक आई की वैल्यू 1.3 डिवाइड बाय 2 बाय आर आप पुट करते हो, सॉल्व करते हो, सो यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ, लाइक कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का आंसर 2.6 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला आता है। टी जो है वो इसके टेस्ला का यूनिट, इसका यूनिट जो है वो टेस्ला है। सो बेसिकली यू कैन से दैट कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर आपने फाइंड आउट किया है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीजों को पता होना चाहिए, एक आपके पास जो करंट है, करंट कितना है, दूसरा आपका डिस्टेंस कितना है। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। अगर मेरे पास और भी ज्यादा डिस्टेंस होता तो आप क्या करते हैं, आपकी मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती। मैं आपको होम असाइनमेंट देता हूं, आप मुझे बता देना कि अगर मेरा डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर होगा तो फिर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। करंट की वैल्यू सेम रखना, मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करके कमेंट में बताना कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। सो वी कैन से दैट कि जो डिस्टेंस होता है बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होती है, इसको माइंड में रख लेना, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। मैं साइड पर होता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मैंने इसकी बेसिक्स को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है। इस लॉ को, इस रूल को आप इम्पेयर सर्किटल लॉ कहते हो। तो ये जो है ये इसकी अलग से स्टोरी है, मैं न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी भी बताता हूँ ताकि आप लोगों की बेसिक्स क्लियर हो जाए। सो चलें जी, अपने आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में चैप्टर 8 के हमने कोशिश की है कि न्यूमेरिकल्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि ये बेसिकली टॉपिकल बातें हैं। टॉपिक अगर आपको टॉपिक नहीं आता फिर आप इसको नहीं समझ सकते। इनफैक्ट आपके लेवल पर इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ये थोड़ी सी आप लोगों के साथ जाती है कि अगर कि ये लॉ नहीं है, B = μ0 नहीं है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं है तो फिर आप लोग कैसे समझेंगे। खैर वो एक अलग कहानी है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझाया जाए। तो चले जी, इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।